फंटास्टिक बीस्ट द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवाल्ड। पिछले मूवी के एंड में हमने देखा कि मकुसा ने न्यूट्स कमांडर की मदद से डार्क विज़र्ड गेलर्ट ग्रिंडलवाल्ड को पकड़ लिया था। मकुसा ग्रिंडलवाल्ड की सुनवाई के लिए उसे यूरोप लेकर जा रहे थे, बट इस ट्रांसफर के दौरान अपने एक सपोर्टर एबरनाथी की मदद से ग्रिंडलवाल्ड मकुसा की कैद से छूटकर भाग गया। न्यूट के न्यूयॉर्क वाले कारनामे के बाद ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक ने उस पर इंटरनेशनल ट्रैवल बैन लगा दिया। उसी बैन को रिवर्स करने न्यूट मिनिस्ट्री से मिलने चला गया, जहां हमारी मुलाकात न्यूट के बचपन के प्यार लीटा लेस्ट्रेन से हुई। न्यूट का भाई थीसियस और लीटा शादी करने वाले थे। मिनिस्ट्री का मानना था कि ऑब्सक्यूरियल क्रीडेंस बेयरबोन विज़र्ड्स के किसी प्योर ब्लड लाइन का मेंबर था, जो पिछले मूवी वाले हमले से जिंदा बचकर फिलहाल पेरिस में छुपा हुआ था। अगर न्यूट ने उसके भाई के साथ मिलकर क्रीडेंस को मिनिस्ट्री के हवाले कर दिया तो बदले में वो न्यूट का ट्रैवल बैन हटा देंगे। इस मिशन में बैड एज बाउंटी हंटर गनर ग्रिम्सन भी इनके साथ होगा। न्यूट की ग्रिम्सन के साथ जरा भी नहीं पड़ती और ना ही इसे मिनिस्ट्री पर भरोसा था, तो न्यूट ने यह ऑफर खुशी खुशी ठुकरा दिया। न्यूट के मना करने के बाद मिनिस्ट्री ने यह काम ग्रिम्सन को सौंप दिया। इस मूवी के आधे कैरेक्टर्स क्रीडेंस के पीछे पड़े हुए थे, यहां तक कि एल्बस डंबलडोर को भी क्रीडेंस चाहिए था। डंबलडोर को लगता है कि क्रीडेंस लेस्ट्रेंज फैमिली से बिलोंग करता है, यानी लीटा का हाफ ब्रदर जो बचपन में खो गया था। डंबलडोर ने न्यूट को नेविगेशन कार्ड थमाकर पेरिस भेज दिया। थोड़ा हिचकिचाने के बाद न्यूट डंबलडोर की मदद करने के लिए मान गया, चाहे इसके लिए इल्लीगली ही ट्रैवल क्यों ना करना पड़े। घर वापस लौटते ही न्यूट की मुलाकात जेकब और क्वीनी से हुई। याददाश्त मिटाने वाली उस बारिश ने जेकब के बस बुरे मेमोरीज ही मिटा दिए, यानी इसे बाकी सब कुछ एकदम अच्छे से याद है। पावर ऑफ लव। मकुसा के बनाए रूल्स के हिसाब से एक विज़र्ड किसी मगल या नोमैच के साथ शादी नहीं कर सकता, इसीलिए क्वीनी और जेकब ने उनसे दूर आकर एंगेजमेंट कर ली। न्यूज़पेपर में छपी गलत हेडलाइन की वजह से टीना को लगा कि न्यूट लीटा के साथ शादी करने वाला है, तो टीना ने नाराज होकर खुद भी डेटिंग करनी शुरू कर दी। टीना फिलहाल क्रीडेंस की तलाश में यूरोप आई हुई थी। क्वीनी और जेकब भी उसी को ढूंढने यहाँ आए हैं। जेकब का अजीब सा बर्ताव देखकर न्यूट समझ गया कि क्वीनी ने उस पर प्यार का जादू चलाया है। न्यूट ने फौरन जेकब को क्वीनी के लव स्पेल से आज़ाद कर दिया। जेकब अब भी क्वीनी से प्यार करता था, बट मकुसा के बनाए स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से उसे क्वीनी से शादी नहीं करनी थी। जेकब को डर था कि ऐसा करने से मकुसा क्वीनी को सजा दे देंगे। जेकब की ये ढीली बातें सुनने के बाद क्वीनी उसे छोड़कर अकेली टीना को ढूंढने चली गई। न्यूट और जेकब भी उसके पीछे पीछे पेरिस निकल पड़े। क्रीडेंस उसकी नई बेस्ट फ्रेंड नगीनी के साथ पेरिस के सर्कस अर्केनस में काम कर रहा था। यस, वही हैरी पॉटर वाली नगीनी जिसे सांप बनने का श्राप मिला था। एक दिन ये श्राप नगीनी को हमेशा हमेशा के लिए सांप के रूप में बदल देगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस सेकंड मूवी की स्टोरी शायद राइटर्स ने सस्ता माल फूंक कर लिखी थी। एक भी कैरेक्टर को ढंग की स्टोरी लाइन नहीं मिली है और पता नहीं इसमें न्यूट्स कमांडर कहां से मेन लीड बन गया। एनीवेज, टीना को भनक लग गई कि क्रीडेंस इसी सर्कस में छुपा हुआ था, पर तभी क्रीडेंस और नगीनी सर्कस में हल्ला मचाकर वहां से भाग गए। क्रीडेंस को भी अपनी फैमिली के बारे में जानना था। वो नगीनी के साथ एक लीड को फॉलो करते हुए इस सर्वेंट से मिलने चला आया, इर्मा जुगार्ड। क्रीडेंस के अडॉप्शन पेपर पर इसी का नाम लिखा था। अनफॉर्चुनेटली इसे भी क्रीडेंस की माँ के बारे में कुछ नहीं पता। वो तो बस क्रीडेंस को अनाथ आश्रम में भर्ती करने अमेरिका लेकर आई थी। तभी वहां पर ग्रिम्सन आया और क्रीडेंस के सामने इर्मा को मार दिया। ग्रिम्सन भी सीक्रेटली ग्रिंडलवाल्ड के लिए काम करता है। इस पर क्रीडेंस के जादू का कोई असर नहीं था। फिर टीना की मुलाकात यूसुफ कामा से हुई, एक और बंदा जो क्रीडेंस को ढूंढ रहा था। न्यूट ने अपने फंटास्टिक बीस्ट की मदद से यूसुफ को ढूंढ लिया और उसके पीछे पीछे जेकब के साथ टीना से मिलने चला गया। इन्हें टीना मिल तो गई, बट यूसुफ ने उसे बंदी बना लिया था। मौका देखकर यूसुफ ने न्यूट और जेकब को भी टीना के साथ कैद कर लिया। तो यूसुफ ने अनब्रेकेबल कसम खाई थी कि वो उसके हाफ ब्रदर यानी क्रीडेंस को मार कर रहेगा। वो नहीं चाहता कि उसके रास्ते में कोई भी आए। यूसुफ की आंख में वाटर ड्रैगन का पैरासाइट घुस गया था और उसी के चलते वो बेहोश हो गया। न्यूट, जेकब और टीना पिक की मदद से आजाद हो गए। डंबलडोर की बताई लोकेशन पर पहुंचकर इन्होंने यूसुफ की आंख से वो पैरासाइट निकाल दिया। टीना को ढूंढते ढूंढते क्वीनी ग्रिंडलवाल्ड तक पहुंच गई। ग्रिंडलवाल्ड ने क्वीनी से वादा किया कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो तो चाहता है कि विज़र्ड और मगल साथ मिलकर खुशी खुशी रहें। इसकी दुश्मनी क्वीनी के साथ नहीं बल्कि मकुसा के बनाए रूल्स के साथ है। ग्रिंडलवाल्ड को विज़र्ड और नोमैच के रिलेशन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। इतना बोलकर ग्रिंडलवाल्ड ने क्वीनी को सही सलामत वापस भेज दिया। मिनिस्ट्री के मेंबर्स डंबलडोर से मदद मांगने हॉगवर्ट्स चले गए। ये चाहते हैं कि डंबलडोर ग्रिंडलवाल्ड को हराने में इनकी मदद करें, लेकिन डंबलडोर ने ग्रिंडलवाल्ड के खिलाफ लड़ने से साफ मना कर दिया। बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर।
यह सुनते ही मिनिस्ट्री ने डंबलडोर पर जादू की बंदिश लगा दी। ग्रिंडलवाल्ड ने अपने फॉलोअर्स को मैसेज भेजकर मीटिंग के लिए बुलवा लिया। बेचारी क्वीनी भी इसकी बातों में आ गई। ग्रिंडलवाल्ड ने क्रीडेंस को बताया कि वो उसकी असली आइडेंटिटी जानता है। अगर सच्चाई का पता लगाना है तो आज रात इस एड्रेस पर पहुंच जाना। डंबलडोर ने न्यूट को अमर अल्केमिस्ट निकोलस फ्लैमेल के घर पर भेजा था। ये वही बंदा है जिसने फिलोसोफर स्टोन बनाया था। फ्लेमल ने क्रिस्टल बॉल में देखा कि आज रात ग्रिंडलवाल्ड कोई बड़ा कांड करने वाला है और इसी लोकेशन पर क्वीनी भी होगी, तो ये भी जेकब के साथ ग्रिंडलवाल्ड की पार्टी अटेंड करने चला गया। क्रीडेंस की असली आइडेंटिटी जानने न्यूट और टीना फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में घुस गए। यहाँ के लॉकर्स में स्ट्रेंज फैमिली के डॉक्यूमेंट्स रखे थे। इसी हाइस्ट के दौरान न्यूट ने टीना को बताया कि वो नहीं बल्कि उसका भाई लीटा से शादी करने वाला है। ये सुनते ही टीना काफी खुश हुई। लीटा को भी क्रीडेंस की सच्चाई जाननी थी, बट अनफॉर्चुनेटली ग्रिंडलवाल्ड के आदमियों ने इनके फैमिली डॉक्यूमेंट्स लिस्ट्रेंज फैमिली के कब्रिस्तान में शिफ्ट कर दिए थे। तो अब न्यूट, टीना और लीटा साथ मिलकर लिस्ट्रेंज फैमिली टूम चले गए। क्रीडेंस, नगीनी, जेकब और यूसुफ भी यहाँ आए हुए थे। बेसिकली ग्रिंडलवाल्ड सबको फंसाकर यहाँ लाया था। ओके, तो अब यूसुफ क्रीडेंस को क्यों मारना चाहता है? इसकी निहायत ही कंफ्यूजिंग और अननेसेसरी बैक स्टोरी है। हियर वी गो। यूसुफ के पापा मुस्तफा विजिट्स के प्योर ब्लड लाइन फैमिली से थे। फिर कॉर्वस लिस्ट्रेंज ने मुस्तफा की बीवी लवरीना पर जादू करके उसे अपने कब्जे में कर लिया। लीटा कॉर्वस और लवरीना की बेटी है, यानी यूसुफ की हाफ सिस्टर। लीटा को जन्म देते वक्त लवरीना ने अपनी जान गंवा दी। ये खबर सुनते ही मुस्तफा पूरी तरह से टूट गया। उसी दिन यूसुफ ने कसम खाई कि वो लिस्ट्रेंज के सबसे प्यारी औलाद को मारकर अपना बदला ले लेगा। लवरीना के मरने के बाद कॉर्वस ने दूसरी शादी कर ली और उसे एक बेटा पैदा हुआ। कॉर्वस इस बच्चे को अपनी जान से ज्यादा चाहता था। यूसुफ को लगता है कि वो बेटा क्रीडेंस है, बट वेट, यूसुफ से अपने बेटे को बचाने लिस्ट्रेंज ने उसे लीटा और एक सर्वेंट के साथ न्यूयॉर्क भेज दिया। वही सर्वेंट जिसे ग्रिमसन ने मार दिया। तो अब तक तो ऐसा ही लग रहा है कि क्रीडेंस से लीटा का भाई है, लेकिन कहानी में एक और अननेसेसरी ट्विस्ट आने वाला है। रास्ते में बच्चे के रोने से परेशान होकर नन्ही लीटा ने कॉर्वस के बेटे को पड़ोसी वाले बच्चे के साथ एक्सचेंज कर दिया। तभी इनकी शिप डूब गई। कॉर्वस का असली बेटा भी उसी शिप के साथ पानी में डूब गया। लीटा जिस बच्चे को पड़ोस के कैबिन से उठाकर लाई थी वो क्रीडेंस है। बेसिकली इतना टाइम वेस्ट करने के बावजूद भी क्रीडेंस को उसके फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि अपेरेंटली उसके पेरेंट्स उस शिप एक्सीडेंट में मारे गए। तभी अचानक से इनके सामने एक दरवाजा खुल गया। ग्रिंडलवाल्ड यहीं पर अपना भाषण देने वाला था, लिस्ट्रेंज फैमिली टूम के बाजू वाले कॉन्फ्रेंस रूम में। ग्रिंडलवाल्ड ने सबको वर्ल्ड वॉर की तबाही दिखाते हुए कहा कि अगर इन इंसानों को नहीं रोका गया तो एक दिन वो दुनिया को तबाह करके हमारे ऊपर भी हमला कर देंगे। अगर दुनिया में बैलेंस लाना है तो विज़र्ड्स को सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। बस हो गया छुप छुप कर जीना। ग्रिंडलवाल्ड को नो मैच से नफरत नहीं थी, वो तो उनके साथ मिलकर काम करना चाहता है। इतना बोलकर ग्रिंडलवाल्ड ने अपने फॉलोअर्स को यह मैसेज यूरोप के कोने कोने तक पहुंचाने भेज दिया। थीसियस और उसके साथी ऑर्डर से बचने ग्रिंडलवाल्ड ने अपने चारों तरफ आग का घेरा बना दिया। सिर्फ ग्रिंडलवाल्ड के सच्चे फॉलोअर्स इस घेरे को क्रॉस कर सकते हैं। जेकब के लाख समझाने के बावजूद भी ग्रिंडलवाल्ड के बहकावे में आकर क्वीनी उसके साथ चली गई। नगीनी को छोड़कर क्रीडेंस भी ग्रिंडलवाल्ड के साइड हो गया। न्यूट और थीसियस की जान बचाने लीटा ग्रिंडलवाल्ड से लड़नी चली गई और फिर उसके हाथों मारी गई। जाने से पहले ग्रिंडलवाल्ड ने सब पर ब्लू फ्लेम के ड्रैगन को छोड़ दिया। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो ये सारे पेरिस को जलाकर राख कर देगा। न्यूट और थीसियस ने फ्लेमल के साथ मिलकर किसी तरह उस फायर ड्रैगन को रोक लिया। ग्रिंडलवाल्ड के साथ लड़ाई के दौरान निफलर ने चुपके से उसका चमकता पेंडेंट चुरा लिया था। न्यूट ये पेंडेंट लेकर डंबलडोर से मिलने हॉगवर्ट्स चला गया। इस पेंडेंट के अंदर ग्रिंडलवाल्ड और डंबलडोर का खून था। इन दोनों ने अपने जवानी के दिनों में एक दूसरे से कभी ना लड़ने की शपथ ली थी। इसीलिए डंबलडोर ने ग्रिंडलवाल्ड के साथ लड़ने से इनकार किया था, क्योंकि उसने खून की शपथ खाई थी। डंबलडोर को लगता है कि इस पेंडेंट को तोड़ने के बाद उसका ग्रिंडलवाल्ड के साथ वाला ब्लड पैक्ट भी टूट जाएगा। यहीं पर थीसियस ने डंबलडोर की बंदिश भी हटा दी। ग्रिंडलवाल्ड क्रीडेंस को लेकर ऑस्ट्रिया के नर्मनगार्ड कासल चला गया, जहां फाइनली क्रीडेंस को उसकी बैक स्टोरी पता चली। सरप्राइज सरप्राइज, क्रीडेंस डंबलडोर फैमिली को बिलोंग करता है और इसका असली नाम ऑरेलियस डंबलडोर है, यानी एल्बस डंबलडोर का बिछड़ा हुआ भाई। क्रीडेंस जिस छोटे परिंदे की देखभाल कर रहा था वो एक फीनिक्स है। कहानियों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर हमेशा एक फीनिक्स डंबलडोर फैमिली मेंबर्स की मदद करने पहुंच जाता है। ये फीनिक्स इस बात का जीता जागता सबूत है
कि क्रीडेंस वाकई में एक डंबलडोर है और खुद इसका भाई इसकी जान का दुश्मन बनकर बैठा है। ये सुनते ही क्रीडेंस या ऑरेलियस ने गुस्से में सामने की पहाड़ी में धमाका कर दिया और यहाँ होता है फैंटास्टिक बीस्ट द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड खत्म। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक चैनल सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।